आज की यह कथा हर किसी के लिए नहीं होती। इसे वही सुन पाता है जिसके हृदय में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, अटूट आस्था और निष्कलंक भक्ति बसती है। क्योंकि इस पवित्र कथा को केवल श्रद्धा से सुन लेना भी एक ऐसी कृपा को आमंत्रित करता है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को पूरे विश्वास के साथ सुनता है, उसकी संतान के जीवन से दरिद्रता का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। उसके बच्चों पर मंडराते हुए संकट, दुख और बाधाएं मानो राख बनकर समाप्त हो जाती है। संतान की लंबी आयु, परिवार में सुख समृद्धि और जीवन में शांति का आशीर्वाद स्वयं महादेव प्रदान करते हैं। यह कथा एक छोटे से गांव से आरंभ होती है जो धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। उस गांव में जीवन बहुत धीमी गति से चलता था, जैसे समय भी वहां ठहर कर सांस लेता हो। उम्मीदें वहां अक्सर अधूरी रह जाती थी, जैसे बादलों के पीछे छिपी हुई धूप। सुबह की पहली किरण के साथ ही मुर्गों की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठती थी, और जैसे ही शाम ढलती, चारों ओर गहरा सन्नाटा फैल जाता था। कच्चे रास्तों पर हर समय धूल बिखरी रहती थी, और बरसात के दिनों में वही रास्ते कीचड़ में बदल जाते, जिन पर चलना भी कठिन हो जाता था। उसी गांव के एक शांत कोने में, बाकी घरों से थोड़ा दूर, एक टूटा फूटा कच्चा मकान खड़ा था। वहीं रहती थी मां कांता, जिनका पूरा जीवन उनके 2 बेटों के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। उनका बड़ा बेटा गोविंद था, जिसकी आंखों में बचपन से ही जिम्मेदारी की गंभीरता दिखाई देती थी। उसकी उम्र भले कम थी, लेकिन उसके कंधों पर जीवन का भार समय से पहले ही आ गया था। उसकी आंखों में एक ऐसी समझदारी थी जो उसके हमउम्र बच्चों में नहीं दिखती थी। हर सुबह उठते ही उसकी पहली नजर अपनी मां पर जाती। वह यह जानना चाहता था कि उन्होंने रात चैन से बिताई या नहीं। दूसरा बेटा तिलक था, जिसका स्वभाव अपनी मां की तरह ही शांत और सरल था। उसके भीतर एक अलग ही गहराई थी। वो चीजों को केवल देखता नहीं था, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता था। जब गांव के बाकी बच्चे खेल में मग्न रहते, तब तिलक किसी टूटी हुई वस्तु को हाथ में लेकर देर तक उसे देखता रहता, जैसे उसके भीतर छिपे रहस्य को जानना चाहता हो। उनके घर में संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस एक पुराना मिट्टी का दीपक था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, और भगवान शिव की एक फीकी पड़ चुकी तस्वीर, जिसके रंग अब समय के साथ धुंधले हो गए थे। लेकिन मां कांता के लिए वह तस्वीर किसी अनमोल धरोहर से कम नहीं थी। वह तस्वीर उन्हें उनकी दादी सास ने अपने अंतिम समय में दी थी और कहा था, बेटी, यह केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि हमारे परिवार की असली पूंजी है। इसे कभी अपने से दूर मत करना। मां कांता की सबसे बड़ी ताकत उनका विश्वास था। उनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही शिव के नाम से होते थे। उनके होठों पर हर समय नमः शिवाय का जाप रहता। हर कठिनाई में, हर भोजन से पहले, हर सांस के साथ वे शिव को स्मरण करती थी। जब पड़ोस की महिलाएं उन्हें देखकर दया से पूछती, कांता, तुम्हारा भगवान तुम्हें इतना कष्ट क्यों दे रहा है? तब वे शांत स्वर में मुस्कुरा कर कहती, भगवान मुझे कष्ट नहीं दे रहे, वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सोना भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह कठिन समय भी एक दिन समाप्त होगा, और उनके भोलेनाथ उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकालेंगे। गोविंद और तिलक ने भी बचपन से संघर्ष को ही अपना जीवन मान लिया था। उन्होंने कभी स्कूल का रास्ता नहीं देखा, क्योंकि घर की परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती थी। जब गांव के दूसरे बच्चे किताबें लेकर स्कूल जाते, तब ये दोनों भाई खेतों की ओर निकल पड़ते। वे गांव में मिलने वाला हर काम करते थे। किसी के खेत में मजदूरी हो या भारी सामान उठाना, वे कभी पीछे नहीं हटते थे। गोविंद की मजबूत भुजाओं को देखकर लोग उसे कठिन काम सौंपते थे, और तिलक की समझदारी के कारण उसे छोटे छोटे काम मिल जाते थे। लेकिन जब समय साथ नहीं देता, तब मेहनत का फल भी बहुत कम मिलता है। कई बार वे पूरे दिन खेतों में काम करते, लेकिन बदले में उन्हें केवल थोड़े से अनाज या कुछ सिक्के ही मिलते। शाम को जब वे थके हुए घर लौटते, तब उनकी मां के पास उन्हें देने के लिए केवल पानी और नमक होता। कभी कभी उनका पूरा भोजन सिर्फ उबला हुआ पानी और थोड़ा सा नमक ही होता था। ऐसे समय में मां कांता की आंखें नम हो जाती, लेकिन वे अपने बेटों के सामने
खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वे अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराती और कहती, घबराओ मत मेरे बच्चों, यह भी शिव का प्रसाद है। हमें इसे उसी श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। जिस दिन भोलेनाथ प्रसन्न होंगे उसी दिन हमारे जीवन में भी सुख का उजाला उतर आएगा। मेरे भोलेनाथ अपने किसी भी सच्चे भक्त को कभी भूखा नहीं रहने देते। यह सब उनकी ही एक गहरी लीला है। मां की ये बातें गोविंद के दिल को और भी ज्यादा बेचैन कर देती थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी मां की श्रद्धा बिल्कुल निर्मल है, उसमें कोई छल नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन उसका युवा मन मां को इस हालत में देखकर भीतर ही भीतर तड़प उठता था। कई रातें वह यूं ही जागकर गुजार देता, छत की ओर देखते हुए यही सोचता रहता कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा। क्या उनके हिस्से में सिर्फ संघर्ष ही लिखा गया है? क्या उसकी किस्मत में अपनी मां को खुश देखना नहीं है? वह अपनी भुजाओं को देखता जिनमें अपार ताकत थी, पर उस ताकत को साबित करने का कोई बड़ा अवसर इस छोटे से गांव में मौजूद नहीं था। कई बार रात के सन्नाटे में उसकी नजर अपनी मां पर पड़ जाती, जो चुपचाप आंसू बहा रही होती थी। यह सोचकर कि उनके बेटे सो चुके हैं, वह दर्द भरा दृश्य गोविंद के सीने को भीतर तक चीर देता था और उसकी आत्मा को झकझोर देता था। एक दिन अचानक गांव के माहौल में कुछ अलग सा बदलाव महसूस हुआ। दोपहर का समय था, सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि रास्ते लगभग खाली पड़े थे। तभी लोगों ने देखा कि गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक बड़ी चमकदार गाड़ी आकर रुकी है। उस तरह की गाड़ी इस गांव में पहले कभी नहीं देखी गई थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक व्यक्ति उतरा, जिसने साफ सफेद और बेहद शानदार कपड़े पहन रखे थे। उसकी कलाई पर बंधी सोने की घड़ी सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके जूते इतने चमकदार थे कि उनमें आसपास की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। गांव के लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि यह व्यक्ति कौन है, कहां से आया है और यहां क्यों आया है। कुछ लोग उसे सरकारी अधिकारी समझ रहे थे, तो कुछ उसे कोई बड़ा व्यापारी मान रहे थे। थोड़ी दूरी पर खड़े गोविंद और तिलक भी यह सब देख रहे थे। वे एक पेड़ की छांव में खड़े उस आदमी और उसकी चमचमाती गाड़ी को टकटकी लगाकर निहार रहे थे। उनके लिए यह सब किसी सपने जैसा था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी भव्यता और ऐश्वर्य नहीं देखा था। यह साफ था कि वह आदमी इस गांव का नहीं है। कुछ ही देर में यह बात भी पता चल गई कि वह पास के शहर से आया है, उसी शहर से जिसका नाम उन्होंने केवल कहानियों में सुना था, जहां ऊंची ऊंची इमारतें होती है, जहां रोशनी कभी बुझती नहीं और जहां अवसरों की कोई कमी नहीं होती। तिलक ने धीरे से अपना हाथ गोविंद के कंधे पर रखा और धीमी आवाज में पूछा, भैया, क्या हम भी कभी ऐसे बन सकेंगे? क्या हम भी कभी ऐसी गाड़ी में बैठ पाएंगे? क्या हम भी मां को अच्छे कपड़े और सुख दे पाएंगे? गोविंद ने गहरी सांस ली। उसका सीना भावनाओं से भर गया। उस आदमी को देखना उसके लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक संकेत था, जैसे जीवन उसे कुछ नया दिखा रहा हो। उसने पहले तिलक की ओर देखा और फिर आसमान की ओर, जैसे अपने भोलेनाथ से मौन में कोई प्रश्न कर रहा हो। क्या अब समय बदलने वाला है? क्या अब उनकी जिंदगी में भी कोई नई शुरुआत होने वाली है? उसी क्षण उसकी आंखों में एक नई चमक उभरी, एक नई आग जल उठी और उसने मन ही मन एक निर्णय ले लिया कि अब वह अपनी किस्मत को यूं ही नहीं बहने देगा। उस रात जब मां कांता अपने छोटे से कोने में बैठी टिमटिमाते दीपक के सामने शिवजी का स्मरण कर रही थी, तब गोविंद और तिलक धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास और दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। गोविंद ने खुद को संभालते हुए धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मां, अब हम और ये सब नहीं देख सकते। हमने एक फैसला किया है। मां कांता ने अपनी पूजा रोक दी और प्रेम से उनके चेहरों को देखते हुए पूछा, क्या फैसला किया है मेरे बच्चों? तुम दोनों इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? तिलक ने अपने भाई की ओर देखा और फिर मां से कहा, मां, हम शहर जाना चाहते हैं, उसी शहर जहां से आज वो आदमी आया था। हमें विश्वास है कि वहां काम मिलेगा, वहां कुछ सीखने को मिलेगा और हम आपके लिए एक बेहतर जीवन लेकर लौटेंगे।
यह सुनकर मां कांता की आंखें भर आईं। उनके लिए यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि शहर एक अनजान दुनिया थी जहां कई तरह के खतरे और भटकाव मौजूद थे। लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें भीतर से मजबूत किया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने सीने से लगा लिया। उनके आंसू चुपचाप बेटों के कंधों पर गिरते रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन हमेशा याद रखना कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। कभी किसी के साथ छल मत करना और हर पल शिवजी को अपने साथ महसूस करना, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। और मैं यहीं रहकर हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूंगी। मेरी हर प्रार्थना तुम्हारे साथ चलेगी। और हमेशा यह याद रखना कि गरीबी कोई दोष नहीं, लेकिन अपने मार्ग से भटक जाना सबसे बड़ा पतन होता है। यह सुनकर गोविंद और तिलक के भीतर का निश्चय और भी अडिग हो गया। उन्होंने झुककर अपनी मां के चरण स्पर्श किए और मन ही मन यह प्रण लिया कि एक दिन अपनी मां का सिर गर्व से ऊंचा करेंगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली हल्की किरणें अभी धरती को छू ही रही थी और पूरा गांव गहरी नींद में था, तब दोनों भाई चुपचाप उठे और मां के पास पहुंचे। मां कांता ने उनके माथे पर अपने कांपते हाथों से तिलक लगाया। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए भोलेनाथ से उनकी रक्षा और सफलता की प्रार्थना की। गोविंद और तिलक अपने साथ केवल 2 जोड़ी पुराने कपड़े और मां द्वारा दिया गया थोड़ा सा सूखा भोजन लेकर निकले, जो मुश्किल से 2 या 3 दिन चल सकता था। उनकी पीठ पर एक पुरानी और फटी हुई गठरी थी, जिसमें सामान से ज्यादा उम्मीदें बंधी थी। उनके दिलों में शिव का नाम था और आंखों में एक ऐसा सपना जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। जब वे गांव की आखिरी सीमा पार कर रहे थे, तो अनायास ही उनके कदम रुक गए। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। उनकी मां अभी भी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, शिव का नाम जप रही थी। वह दृश्य उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया, जैसे कोई अमिट छाप जो उन्हें हर कठिन पल में याद आने वाली थी। उसी क्षण से उनके जीवन का असली संघर्ष शुरू हो चुका था। कई दिनों तक लगातार चलते रहने के बाद भूख, प्यास और थकान से जूझते हुए वे आखिरकार शहर की सीमा तक पहुंच गए। उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे, शरीर कमजोर पड़ चुका था और गला सूख कर कांटा हो गया था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस विशाल शहर पर पड़ी, वे कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल गए। यह दुनिया उनके गांव से बिल्कुल अलग थी। चारों ओर शोर ही शोर था, गाड़ियों के तेज हॉर्न, लोगों की भागदौड़, फैक्ट्रियों से उठता धुआं और आसमान को छूती ऊंची ऊंची इमारतें, जो मानो अपनी ऊंचाई से सब कुछ छोटा साबित कर रही थी। शहर की चमक और गति ने उन्हें कुछ पल के लिए चौंका दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें इस जगह की कठोर सच्चाई का एहसास भी होने लगा। जब वे सड़कों पर आगे बढ़ते, तो लोग उनके पुराने और मैले कपड़ों को देखकर अजीब नजरों से देखते। कोई उन्हें धक्का देकर आगे निकल जाता, तो कोई उन्हें ऐसे घूरता जैसे वे यहाँ के नहीं हो। उन्हें लगा था कि शहर में काम मिलना आसान होगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। उन्होंने हर जगह कोशिश की, हर गली में गए, हर फैक्ट्री के दरवाजे पर दस्तक दी, हर निर्माण स्थल पर खड़े होकर काम मांगते रहे। वे फोल्डेड हाथों से विनती करते, साहब हमें कोई भी काम दे दीजिए, हम मेहनत करेंगे, हमें बस एक मौका चाहिए, हम सीखने को तैयार हैं, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हम भूखे न सोएं। लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिली। कोई कहता यहां अनपढ़ लोगों के लिए कोई काम नहीं है, कोई उन्हें गांव का भोला समझकर ठगने की कोशिश करता, कोई पैसे मांगता तो कोई झूठे वादे करता। दिन भर भटकने के बाद जब रात होती, तो उनके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं होती। वे किसी पुल के नीचे या किसी सुनसान इमारत के कोने में जाकर बैठ जाते। उनका साथ लाया हुआ भोजन कुछ ही दिनों में खत्म हो चुका था। अब उनके पास केवल पानी था, जो वे किसी सार्वजनिक नल से पी लेते थे। कई रातें उन्होंने बिना कुछ खाए गुजारी, ठंड में सिमटकर एक दूसरे के सहारे, बस उम्मीद के सहारे सोने की कोशिश करते हुए। गोविंद, जो बड़ा था, अपने दर्द और कमजोरी को छिपाने की पूरी कोशिश करता, ताकि तिलक का हौसला बना रहे। लेकिन जब वह तिलक का थका हुआ चेहरा देखता, उसकी बूझी हुई आंखें देखता, तो उसका दिल भीतर से टूटने लगता।
एक रात तिलक इतना कमजोर हो गया कि उसके कदम साथ नहीं दे पा रहे थे। तब गोविंद ने बिना कुछ सोचे उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और धीरे धीरे चलते हुए एक सरकारी अस्पताल तक ले गया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। तिलक की आंखों में आंसू आ जाते और वह धीमी आवाज में पूछता, भैया, क्या मां की प्रार्थनाएं व्यर्थ हो गई? क्या भोलेनाथ ने हमें छोड़ दिया? क्या हमने गांव छोड़कर गलती की? शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। यह सुनकर गोविंद का दिल भर आता, लेकिन वह अपने आंसू छिपा लेता। वह जानता था कि इस समय तिलक को सहारे की जरूरत है और वही उसका सहारा है। वह उसे अपने पास खींचकर कहता, तिलक, ऐसा मत सोच, तू मां की भक्ति को जानता है। उनकी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती और हमारे भोलेनाथ कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। ये सब उनकी परीक्षा है और हमें इसे सहना होगा, क्योंकि अगर हम अभी हार गए तो मां का विश्वास भी टूट जाएगा। जिन्होंने हमें पूरे भरोसे के साथ इस राह पर भेजा है, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे तिलक। बस थोड़ा और धैर्य रख। जब भी उनका मन पूरी तरह से टूटने लगता, जब हर उम्मीद धुंधली पड़ती दिखती, तब वे दोनों किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाते, आंखें बंद कर लेते और अपनी मां की तरह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते। कई बार तो वे घंटों तक उसी तरह बैठे रहते। इस जाप से उनके भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगती और जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही हो। उन्हें महसूस होता जैसे उनकी मां की आवाज पास ही कहीं गूंज रही है, हिम्मत मत हारो मेरे बच्चों, भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। उधर गांव में मां कांता की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। बेटों के शहर जाने के बाद चिंता ने उन्हें भीतर ही भीतर कमजोर कर दिया था। रातों को उनकी नींद गायब हो चुकी थी। वे बार बार यही सोचती, क्या मेरे बच्चों को ठीक से खाना मिल रहा होगा? कहीं वे बीमार तो नहीं पड़ गए? कहीं कोई उन्हें सताता तो नहीं होगा? उन्होंने अपना पूरा जीवन अब शिव भक्ति को समर्पित कर दिया था। रोज सुबह 4 बजे उठकर स्नान करती और फिर पूजा में बैठ जाती, जो दोपहर तक चलती रहती। उनका छोटा सा घर अब मंदिर जैसा लगने लगा था। एक दीपक हमेशा जलता रहता, जो कभी बुझने नहीं दिया जाता। वे दिन में कई बार रुद्राक्ष की माला लेकर बैठती और आंसुओं के साथ प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें सही मार्ग दिखाना, उनके रास्ते की हर बाधा को दूर करना। वे भोले हैं प्रभु, उन्हें गलत रास्ते से बचाना, उनके पेट की भूख मिटाना। मुझे विश्वास है आपकी कृपा उन पर बनी रहेगी। मैं बस आपका नाम लेती रहूंगी। वे रो पड़ती, लेकिन अगले ही क्षण खुद को संभालकर फिर शिव ध्यान में लीन हो जाती। गांव की औरतें जब उन्हें इस हालत में देखती तो ताने देती, कांता तू पागल हो गई है क्या? दिन रात भगवान का नाम लेती रहती है, ठीक से खाती पीती भी नहीं, तेरे बेटों का कुछ पता नहीं और तू पूजा में लगी है। लेकिन कांता मां बस मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा शिव जी पर भरोसा है, वहीं उनकी रक्षा करेंगे। उनका विश्वास अटूट था। वे जानती थी कि शहर की कठिनाइयां उनके बच्चों को तोड़ सकती है, लेकिन उन्हें यह भी भरोसा था कि उनकी भक्ति उन्हें संभाल लेगी। उनकी प्रार्थनाएं जैसे एक अदृश्य कवच बनकर दूर शहर में भटक रहे गोविंद और तिलक की रक्षा कर रही थी। एक बार तो एक बुरा आदमी उन्हें बहलाकर गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश भी कर चुका था, लेकिन उसी क्षण गोविंद को अपनी मां का चेहरा याद आ गया और वे वहां से तुरंत निकल गए। एक शाम लगातार 10 दिनों तक काम की तलाश में असफल रहने के बाद दोनों भाई एक टूटी हुई सुनसान इमारत के कोने में बैठे थे। उनके कपड़े गंदे हो चुके थे, चेहरों पर बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखों में गहरी थकान साफ झलक रही थी। जेब पूरी तरह खाली थी और भूख अब दर्द बन चुकी थी। तिलक इतना कमजोर हो गया था कि होश खोने जैसा लग रहा था। गोविंद के भीतर का दर्द और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़ा। उसने एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर मारने ही वाला था। तभी उसे अपनी मां का शांत चेहरा याद आ गया, जो हमेशा भक्ति और विश्वास से भरा रहता था। उसका हाथ रुक गया। उसने पत्थर दूर फेंक दिया, आंखें बंद की और फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तिलक भी अपनी कमजोरी के बावजूद उसके साथ जुड़ गया। उसी समय उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से कहा हो, हिम्मत मत हारो बेटा। उन्होंने आंखें
खोली तो देखा पास ही एक छोटा सा चाय वाला अपनी दुकान समेट रहा था। वह उनके पास आया। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने उनकी हालत देखकर पूछा, भाई तुम दोनों यहां ऐसे क्यों बैठे हो? बहुत परेशान लग रहे हो। कितने दिन से कुछ खाया नहीं। गोविंद ने टूटे शब्दों में उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। गांव से आने की बात, मां की भक्ति, काम की तलाश और भूख की पीड़ा। उस चाय वाले का नाम शंकर था। जैसे ये भी कोई संकेत हो। शंकर ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी। हल्की मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत, शहर बड़ा है, यहां अच्छे लोग भी हैं, तुम मेरे साथ चलो। वह उन्हें अपनी छोटी सी दुकान पर ले गया, जहां उसने उन्हें गर्म चाय, रोटी और सब्जी खिलाई। यह सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि एक सहारा था। जैसे ही दोनों भाइयों ने खाना शुरू किया, उनकी आंखें नम हो गईं। कई दिनों बाद आज उन्हें पहली बार गर्म खाना नसीब हुआ था। हर कौर के साथ जैसे उनके भीतर नई ताकत लौट रही थी। उसी दौरान शंकर ने उन्हें बताया कि शहर के किनारे एक बड़ा कारखाना है, जहां नए मजदूरों की भर्ती चल रही है और अगर वे चाहें तो वो अगली सुबह उन्हें वहां ले जा सकता है। रात के लिए उसने अपनी छोटी सी दुकान में ही उनके सोने की व्यवस्था कर दी। गोविंद और तिलक की आंखों में कृतज्ञता भर आई। उन्होंने झुककर शंकर के पैर छुए। उन्हें यह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। भीतर से साफ महसूस हो रहा था कि उनकी मां की दुआएं उनके साथ हैं। अब उनके सामने एक रास्ता था, एक उम्मीद थी जो अंधेरे में दूर कहीं हल्की सी रोशनी बनकर चमक रही थी। अगली सुबह शंकर के साथ चलते हुए वे दोनों भाई शहर से दूर उस विशाल कारखाने के गेट तक पहुंचे। शरीर अब भी थकान से भरा हुआ था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, लेकिन दिल में एक नई ऊर्जा थी। गोविंद ने मन ही मन अपनी मां को याद किया, जैसे उनसे वादा कर रहा हो कि अब वह हार नहीं मानेगा। कारखाने के बाहर खड़े होकर उन्होंने चारों ओर देखा। हवा में धुएं की गंध घुली हुई थी और मशीनों की भारी आवाजें दूर तक गूंज रही थी। ये सब उनके लिए नया और थोड़ा डराने वाला था, लेकिन अब लौटने का सवाल ही नहीं था। उनके सामने फैला हुआ वह कारखाना उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल था। ऊंचे लोहे के गेट, आसमान को छूती चिमनियां जिनसे काला धुआं लगातार निकल रहा था, और मजदूरों की भीड़ जो बिना रुके अंदर बाहर आ जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। गेट पर एक भारी भरकम चौकीदार बैठा था। उसकी नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उसने उन्हें तिरस्कार से देखा और रूखे स्वर में पूछा, क्या चाहिए? तुम्हें यहां कोई भीख नहीं मिलती, चलो आगे बढ़ो। गोविंद ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब हमें काम चाहिए। शंकर भाई ने बताया था कि यहां मजदूरों की जरूरत है। चौकीदार ने उन्हें कुछ पल ध्यान से देखा, जैसे उनकी हालत को परख रहा हो। फिर बिना कुछ कहे अंदर जाने का इशारा कर दिया। किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया और जल्द ही उन्हें वहां काम मिल गया। काम आसान नहीं था। मशीनों के पास खड़े होकर भारी सामान उठाना, कारखाने का कचरा साफ करना, लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा करना और बाकी मजदूरों के छोटे छोटे काम करना, यही उनकी जिम्मेदारी बन गई। इसके बदले उन्हें महीने के सिर्फ 500 रुपए मिलते थे। इतना कि 2 वक्त का खाना मिल जाए और पास की एक छोटी सी झुग्गी में रात बिताने की जगह मिल सके। लेकिन उनके लिए यह भी किसी वरदान से कम नहीं था। अब कम से कम भूख से तड़पते हुए सोने की मजबूरी खत्म हो गई थी। उन्होंने इस काम को भगवान शिव की कृपा मानकर पूरे मन और श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लिया। जहां बाकी मजदूर अक्सर काम से बचने की कोशिश करते या शिकायत करते रहते, वहीं गोविंद और तिलक पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करते। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 14 घंटे लगातार वे बिना रुके मेहनत करते रहते। गोविंद की शारीरिक ताकत असाधारण थी। जो वजन 4 मजदूर मिलकर उठाते, वह उसे अकेले ही उठा लेता। दूसरी ओर तिलक का स्वभाव शांत था और उसका ध्यान हमेशा मशीनों की ओर लगा रहता। वह हर चीज को ध्यान से देखता, समझने की कोशिश करता। उनकी मां की बातें हर समय उनके मन में गूंजती रहती कि ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है, और जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं।
कुछ ही दिनों में कारखाने के मालिक की नजर उन पर पड़ गई। उसने देखा कि ये दोनों नए मजदूर कितनी निष्ठा से काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और सच्चाई ने उसे प्रभावित किया और उसने उनका वेतन थोड़ा बढ़ाने का निर्णय लिया। यह उनके लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं था, लेकिन उनके सपने सिर्फ इतने तक सीमित नहीं थे। दिन भर की कठिन मेहनत के बाद जब रात को सब मजदूर सो जाते, तब वे चुपचाप उठ जाते, कारखाने के कोनों में पड़े टूटे फूटे हिस्सों और बेकार समझे जाने वाले कलपुर्जों को इकट्ठा करते। गोविंद ने गौर किया कि वहां लोहे और स्टील के कई तरह के हिस्सों पर काम होता है। उसे मशीनों की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन तिलक के भीतर सीखने की एक अलग ही ललक थी। तिलक धीरे धीरे मशीनों को समझने लगा था। वह घंटों खड़ा होकर देखता रहता कि कौन सा हिस्सा कैसे काम करता है और किस वजह से खराब होता है। वह पुराने और टूटे हुए हिस्सों को साफ करता, उन्हें जोड़ने की कोशिश करता। कई बार तो रात के 2 या 3 बज जाते और वह अब भी किसी छोटे से पुर्जे को समझने में लगा रहता। यह जगह ही अब उसका स्कूल बन चुकी थी, जहां बिना किसी शिक्षक के वह सीख रहा था। गोविंद अपने छोटे भाई की इस लगन को देखकर गर्व महसूस करता। वह जहां भी किसी अनुभवी कारीगर से कुछ नया सुनता, तुरंत तिलक को जाकर बताता। दोनों मिलकर हर छोटी बड़ी चीज से सीखने की कोशिश करते। धीरे धीरे तिलक ने मशीनों की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया। अब यह काम सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रह गया था, बल्कि उनके भविष्य को बदलने का एक माध्यम बनता जा रहा था। उसी कारखाने में एक वरिष्ठ कारीगर भी था, जिसकी कारीगरी की हर कोई तारीफ करता था। उसका नाम दामोदर बाबू था। उम्र लगभग 50 साल, अनुभव से भरा हुआ और स्वभाव से थोड़ा सख्त। दामोदर बाबू ऐसे व्यक्ति थे जो किसी को भी अपना हुनर आसानी से नहीं सिखाते थे। उनका मानना था कि असली कला किसी को बताकर नहीं दी जाती, उसे अपने परिश्रम और लगन से खुद सीखना पड़ता है। वे अक्सर मजदूरों को डांटते हुए कहते थे कि तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो, तुम्हें अपने काम से कोई सच्चा लगाव नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आया जो गोविंद और तिलक के जीवन का निर्णायक मोड़ बनने वाला था। कारखाने की एक बहुत ही जरूरी और महंगी मशीन अचानक खराब हो गई। वही मशीन पूरे उत्पादन की आधार थी। उसके बंद होते ही पूरा काम रुक गया। अनुभवी कारीगरों ने उसे ठीक करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी मशीन चालू नहीं हो सकी। कारखाने का काम ठप हो गया और मालिक को भारी नुकसान होने लगा। वह गुस्से में सबको धमकी दे रहा था कि अगर मशीन जल्द ठीक नहीं हुई तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह सब देखकर गोविंद और तिलक के मन में भी डर बैठ गया, क्योंकि कारखाना बंद होने का मतलब था उनकी रोजी रोटी का खत्म हो जाना। तिलक की नजर उस टूटे हुए पुर्जे पर पड़ी जिसे कारीगरों ने अलग रख दिया था। वह उसे ध्यान से देखने लगा। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ उसने सीखा था, उसके आधार पर उसे लगा कि वह समस्या समझ सकता है। गोविंद ने जब उसे आगे बढ़ते देखा तो तुरंत रोकते हुए कहा, तिलक, यह बहुत बड़ा जोखिम है। यह अनुभवी कारीगरों का काम है। अगर कुछ गलत हो गया तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तिलक के भीतर एक मजबूत विश्वास जाग चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, भैया, मां हमेशा कहती थी कि सच्चे मन से किया गया प्रयास भगवान सफल करते हैं। मुझे कोशिश करने दो। तिलक धीरे से दामोदर बाबू के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, क्या मैं इस पुर्जे को एक बार देख सकता हूं? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। पहले तो दामोदर बाबू को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कठोर नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या पता मशीनों के बारे में? तुम तो सफाई करने वाले हो। लेकिन जब उन्होंने तिलक की आंखों में सच्चाई और लगन देखी तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उन्होंने व्यंग्य में कहा, ठीक है, देख लो, वैसे भी अब ये बेकार ही है। अगर तुम इसे ठीक कर दो तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा। आसपास खड़े मजदूर हंस पड़े। तिलक ने बिना ध्यान दिए उस पुर्जे को उठाया। उसने पहले उसे अच्छे से साफ किया और फिर ध्यान से जांच करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक बहुत बारीक दरार दिखाई दी और अंदर लगा एक छोटा स्प्रिंग टूटा हुआ था। उसने अपने औजार निकाले जो उसने कबाड़ से बनाए थे और उसे ठीक करने लगा। उसने एक पुराना स्प्रिंग निकालकर सावधानी से उसमें लगा दिया। सभी लोग उसे देख रहे थे। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने पुर्जा दामोदर बाबू को दे दिया।
उन्होंने उसे मशीन में लगाया और मशीन चालू की। कुछ क्षणों बाद मशीन से आवाज आने लगी और वह धीरे धीरे पूरी तरह चलने लगी। पूरे कारखाने में हैरानी फैल गई। मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। दामोदर बाबू स्तब्ध रह गए। उन्होंने तिलक की ओर देखा और पूछा, यह तुमने कैसे किया? यह सब कहां सीखा? तिलक ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, मैंने कुछ खास नहीं किया। तिलक ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, मैंने बस इसे रोज ध्यान से देखा है। यह कैसे चलता है, कैसे रुकता है, यह सब मैं आपको और बाकी कारीगरों को काम करते हुए देखकर सीखता रहा हूं। यह मेरी कोई खास योग्यता नहीं, यह सब महादेव की कृपा है। मैंने तो बस अपनी मां की बात याद रखी कि जो भी काम करो पूरे मन से और सच्चाई से करो। उस दिन के बाद से कारखाने में गोविंद और तिलक के प्रति सबका नजरिया बदल गया। अब लोग उन्हें साधारण मजदूर नहीं बल्कि हुनरमंद और भरोसेमंद कारीगर की तरह देखने लगे। कुछ समय बाद दामोदर बाबू ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, तिलक, तुम्हारे भीतर असली हुनर है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शिष्य बनो। और गोविंद, तुम भी उतने ही मेहनती और समर्पित हो। अगर तुम दोनों तैयार हो तो मैं तुम्हें वह सब सिखाऊंगा जो मैंने वर्षों में सीखा है। यह सुनकर दोनों भाई जैसे अवाक रह गए। यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उस दिन से दामोदर बाबू ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। दिन भर वे अपने नियमित काम करते और शाम को दामोदर बाबू के साथ विशेष प्रशिक्षण लेते। धीरे धीरे वे सिर्फ मजदूर नहीं रहे बल्कि कुशल कारीगर बनने की राह पर आगे बढ़ने लगे। गोविंद ने काम को व्यवस्थित करना, लोगों के साथ तालमेल बनाना और जिम्मेदारी संभालना सीखना शुरू किया, जबकि तिलक मशीनों की गहराई को समझने में और अधिक निपुण होता जा रहा था। दामोदर बाबू का स्वभाव सख्त था, लेकिन उनके इरादे साफ थे। वे अक्सर कहते, बेटा, असली दौलत पैसा नहीं, हुनर होता है। पैसा कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन हुनर के साथ ईमानदारी हो तो इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दोनों भाइयों में वह लगन देखी जो उन्हें बहुत कम लोगों में दिखाई देती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। करीब 1.5 साल के भीतर ही गोविंद और तिलक पूरी तरह प्रशिक्षित हो चुके थे। अब उनकी मेहनत का फल भी मिलने लगा था। उनकी तनख्वाह बढ़ गई थी और वे हर महीने अपनी मां को पैसे भेजने लगे थे। जब पहली बार उन्होंने 500 रुपीज गांव भेजे तो मां कांता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने वह पैसा शिव जी के चरणों में रख दिया और भावुक होकर बोली, प्रभु, आपकी कृपा से मेरे बच्चे संभल रहे हैं। गांव में रहते हुए भी मां का मन हमेशा अपने बेटों के पास रहता था, लेकिन अब चिंता की जगह विश्वास ने ले ली थी। कभी कभी गोविंद का पत्र भी आता, जिसे गांव का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उन्हें पढ़कर सुनाता और वह उसे सुनकर घंटों तक भावनाओं में डूबी रहती। एक रात मां कांता ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने महसूस किया कि शिव जी उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान है। उन्होंने कहा, कांता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे बच्चों पर मेरी कृपा है। वे सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब चिंता छोड़ दो, जल्द ही वे तुम्हारे पास लौटेंगे। जब मां कांता सुबह उठी तो उनका मन एक अनोखी शांति से भरा हुआ था। उन्हें भीतर से महसूस हो गया था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। उधर 3 साल की लगातार मेहनत के बाद गोविंद और तिलक ने न सिर्फ अच्छा पैसा जमा कर लिया था, बल्कि एक ऐसी कला भी सीख ली थी जो उन्हें जीवन भर आगे बढ़ा सकती थी। अब वे केवल मजदूर नहीं थे, बल्कि कुशल कारीगर बन चुके थे। वे जटिल मशीनों को समझ सकते थे, उन्हें ठीक कर सकते थे और नए उपकरण भी बना सकते थे। शहर में उन्हें कई कठिनाइयों से गुजारा था, लेकिन उन्होंने हारने के बजाय सीखना चुना था। अब उनके मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था, अपने गांव लौटने का और वहां कुछ नया शुरू करने का। एक दिन उन्होंने कारखाने के मालिक और दामोदर बाबू से विदा लेने का निर्णय लिया। मालिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, तुम दोनों यहीं रहो, मैं तुम्हें और अच्छा वेतन दूंगा। लेकिन गोविंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, साहब, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब हमारा मन अपनी मां
और अपने गांव के लिए कुछ करने का है। यह सुनकर दामोदर बाबू भावुक हो गए। उन्होंने दोनों को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय बाद दोनों भाई अपने गांव के लिए निकल पड़े। इस बार उनकी यात्रा पहले जैसी नहीं थी। अब उनके पास बस का किराया था, अच्छे कपड़े थे और चेहरे पर आत्मविश्वास था। जब वे अपने घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मां कांता दरवाजे पर बैठी शिव का नाम जप रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटों को सामने खड़ा देखा, स्वस्थ, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ, उनके हाथों से माला छूट गई। वह तुरंत उठी और दोनों को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह उन्हें छूकर महसूस कर रही थी, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि यह कोई सपना नहीं है। 3 साल का इंतजार उस एक पल में पिघल गया। कुछ ही क्षण बाद वह अपने छोटे से मंदिर में गईं और शिव जी के सामने सिर झुका दिया, जिनका नाम लेकर उन्होंने हर कठिन दिन को पार किया था। मां कांता ने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। उनकी आंखें नम थी और आवाज कांप रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मेरे भोलेनाथ, आपने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। लेकिन गोविंद और तिलक केवल अपनी मां से मिलने के लिए वापस नहीं आए थे। उनके भीतर एक बड़ा संकल्प था, एक नया सपना था। उसी शाम जब तीनों एक साथ बैठे थे और घर के आंगन में हल्की हवा बह रही थी, गोविंद ने शांत स्वर में कहा, मां, हम लौट आए हैं, लेकिन अब मजदूरी करने के लिए नहीं। अब हम यहां एक नई शुरुआत करेंगे। शहर में हमने जो सीखा है, उस हुनर से हम अपने गांव का भविष्य बदलना चाहते हैं। हम अपना खुद का काम शुरू करेंगे। मां कांता ने आश्चर्य और उत्सुकता से पूछा, कैसा काम बेटा? तिलक की आंखों में चमक थी। उसने उत्साह से कहा, मां, हम यहां एक कार्यशाला बनाएंगे। हम किसानों के लिए औजार बनाएंगे, उनकी मदद करेंगे। हमने बहुत कुछ सीखा है, अब समय है उसे अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करने का। मां कांता की आंखों में गर्व के आंसू भर आए। उन्होंने दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन दोनों भाइयों ने अपनी 3 साल की मेहनत से जो थोड़ी सी पूंजी जमा की थी, उसे लगाकर अपने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर एक छोटी सी कार्यशाला बनाने का निर्णय लिया। वे शहर गए और वहां से जरूरी औजार और कुछ छोटी मशीनें खरीद कर लाए। उनका सपना था कि वे गांव और आसपास के किसानों के लिए हल, कुदाल और अन्य जरूरी कृषि उपकरण बनाएंगे और साथ ही गांव के लोगों के टूटे फूटे औजारों की मरम्मत भी करेंगे। उन्होंने अपनी कार्यशाला का नाम रखा शिव शक्ति उद्योग। अपनी मां की भक्ति और शिव जी के आशीर्वाद के सम्मान में जब गांव वालों ने उन्हें धूल और मिट्टी के बीच पसीना बहाते हुए लोहे पर हथौड़ा चलाते देखा, तो शुरू में किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। चौपाल पर बैठे लोग हंसते और कहते, देखो, शहर जाकर भी आखिर यही काम करना था, तो वहां जाने की क्या जरूरत थी। कुछ लोग तंज कसते हुए कहते, इन 2 अनपढ़ों ने क्या सोच लिया है, यहां कोई कंपनी खड़ी कर लेंगे, 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। कुछ लोग और भी कठोर बातें कहते, शहर में रहकर अच्छा पैसा कमा सकते थे, यहां आकर क्या मिलेगा, गांव में तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। लेकिन गोविंद और तिलक ने इन बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। वे जानते थे कि जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देना होता है। जब कोई उनका मजाक उड़ाता तो गोविंद बस हल्की मुस्कान के साथ कहता, समय ही बताएगा कि हम सही हैं या नहीं। मां कांता हर दिन उनके सबसे बड़ी शक्ति बनकर उनके साथ खड़ी रहती। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, कार्यशाला में जाकर गंगा जल छिड़कती और शिव का स्मरण करती। वह प्रार्थना करती है, महादेव, मेरे बच्चों के इस प्रयास को सफल बनाना। उनके हाथों में सच्चाई और उनके कर्मों में ईमानदारी बनी रहे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी। गांव में दिन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही बिजली आती थी और वह भी निश्चित नहीं होती थी। इसलिए ज्यादातर काम उन्हें हाथ के औजारों से ही करना पड़ता था, जिससे काम धीमा और कठिन हो जाता था। दूसरी परेशानी थी कच्चे माल की। शहर से लोहा मंगवाना महंगा था और परिवहन भी आसान नहीं था। और सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का भरोसा जीतना। गांव के लोग शहर की बनी चीजों पर ज्यादा विश्वास करते थे, बजाय इन 2 नए कारीगरों के। जब कोई किसान उनकी कार्यशाला में आता भी तो संदेह के साथ पूछता,
क्या यह औजार सच में टिकेगा? कहीं कुछ ही दिनों में टूट तो नहीं जाएगा? पहले 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। गोविंद और तिलक रोज सुबह से शाम तक काम करते, नए औजार बनाते, लेकिन कोई खरीदने नहीं आता। उनकी जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कई रातें वे जागते हुए बिताते, भविष्य की चिंता में खोए हुए। एक दिन जब उनकी उम्मीद कमजोर पड़ने लगी थी, तभी गांव का एक बड़ा किसान रामदीन उनकी कार्यशाला में आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, मुझे एक हल चाहिए। शहर से खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। अगर तुम अच्छा बना सकते हो तो मैं तुमसे खरीद लूंगा, लेकिन याद रखना, हल मजबूत होना चाहिए। यह उनके लिए पहला बड़ा मौका था। दोनों भाइयों ने पूरी लगन से काम शुरू किया। उन्होंने अच्छे लोहे का चयन किया, हर जोड़ को मजबूत बनाया। तिलक ने हर हिस्से को ध्यान से तैयार किया और गोविंद ने उसे अच्छी तरह से घिसकर चमका दिया। जब उन्होंने हल रामदीन को सौंपा तो उसने उसे ध्यान से देखा और कहा, देखने में तो अच्छा है, अब देखेंगे खेत में कैसा चलता है। कुछ दिनों तक रामदीन उस हल का इस्तेमाल करता रहा। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। गोविंद और तिलक के मन में एक नई उम्मीद जागने लगी थी। उन्हें लगा कि अब शायद उनका संघर्ष खत्म होने वाला है। लेकिन 1 सप्ताह बाद अचानक वह हल टूट गया। असल में हुआ यह था कि रामदीन ने उस हल को बेहद कठोर और पथरीली जमीन पर, वह भी बहुत तेज गति से चलाया था। ऐसी जमीन पर काम करना किसी भी हल के लिए कठिन होता है और आखिरकार वह हल टूट गया। रामदीन का गुस्सा फूट पड़ा। वह लाल चेहरा और भारी कदमों के साथ सीधे कार्यशाला में पहुंचा और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरा समय और पैसा दोनों बर्बाद कर दिया। मैंने तुम पर विश्वास किया और बदले में क्या मिला? 1 हफ्ते में टूटने वाला हल। तुम्हारी यह शिव शक्ति किसी काम की नहीं है। मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि तुम धोखा देते हो। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। सबकी नजरें गोविंद और तिलक पर टिक गईं। उनकी पहली ही कोशिश इस तरह टूट जाएगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यह उनके आत्मविश्वास पर गहरी चोट थी। उस रात दोनों भाई कार्यशाला के अंधेरे कोने में चुपचाप बैठे रहे। चारों ओर सन्नाटा था और उनके मन में सवालों का शोर। तिलक की आवाज भारी हो गई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, भैया, शायद हमने गलती कर दी। शायद गांव लौटकर यह सब शुरू करना सही फैसला नहीं था। शहर में ही रहना बेहतर होता। अब लोग हमें धोखेबाज कहेंगे। गोविंद ने उसकी बात सुनी। उसका अपना दिल भी अंदर से टूट रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने हिम्मत खो दी तो तिलक भी बिखर जाएगा। उसने गहरी सांस ली, तिलक के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, तिलक, मां ने क्या सिखाया था? हर कठिनाई को शिव की परीक्षा समझो। यह भी एक परीक्षा है। हम इससे भागेंगे नहीं। कल सुबह हम रामदीन काका के पास जाएंगे और इस स्थिति को ठीक करेंगे। अगली सुबह गोविंद सीधे रामदीन के पास गया। उसने बिना किसी बहस या तर्क के विनम्रता से पूछा, काका, हल कहां और कैसे टूटा? रामदीन ने अब भी गुस्से में पूरी बात बताई। गोविंद ने ध्यान से टूटे हुए हल को देखा और समझ गया कि समस्या उनकी कारीगरी में नहीं, बल्कि उसके गलत उपयोग में थी। फिर भी उसने कोई सफाई नहीं दी। उसने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, काका, अगर इसमें कोई कमी रह गई तो वो हमारी जिम्मेदारी है। हम अभी सीख रहे हैं। आप ये हल हमें वापस दे दीजिए। मैं आपके लिए बिना कोई पैसा लिए नया हल बनाऊंगा और इस बार यह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। अगर फिर भी यह टूटा तो मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। गोविंद की बात सुनकर रामदीन चौंक गया। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी कारीगर को इतनी ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करते देखा था, बिना बहस, बिना बहाना बनाए। उसने महसूस किया कि इन लड़कों में कुछ अलग है। उसने हल उन्हें वापस दे दिया। उस रात गोविंद और तिलक ने बिना रुके काम किया। उन्होंने बेहतर धातु चुनी, हर जोड़ को और मजबूत बनाया। तिलक ने हल की बनावट को और सुदृढ़ किया, हर हिस्से को सावधानी से तैयार किया। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद एक नया हल तैयार हुआ, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। जब उन्होंने वह हल रामदीन को दिया तो गोविंद ने विनम्रता से कहा,
काका, इस बार इसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। कठोर जमीन पर धीरे चलाइए। यह हल आपको निराश नहीं करेगा। रामदीन ने इस बार गांव के कुछ लोगों को भी बुलाया ताकि सब देख सके। उसने हल को अपने खेत में चलाया। इस बार हल ने बिना किसी समस्या के काम किया। दिन बीतते गए और हल मजबूती से चलता रहा। रामदीन का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। वह चौपाल पर बैठकर लोगों से कहता, मैंने इन लड़कों को गलत समझा था। गलती मेरी थी, हल की नहीं। लेकिन इन्होंने बिना बहस किए मेरे लिए नया हल बनाया। ऐसी सच्चाई आज के समय में दुर्लभ है। अब मैं अपना हर औजार शिव शक्ति उद्योग से ही लूंगा। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ बदलने लगा। ये खबर धीरे धीरे हर घर और आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोगों के मन में विश्वास जगने लगा। अब वे गोविंद और तिलक को केवल कारीगर नहीं बल्कि भरोसेमंद साथी के रूप में देखने लगे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर कई। उनके बनाए औजार मजबूत, टिकाऊ और उपयोगी साबित हो रहे थे। इसका कारण केवल उनका हुनर नहीं था बल्कि उनकी समझ थी। वे हर किसान से उसकी जरूरत पूछते, उसकी जमीन को समझते और उसी के अनुसार औजार बनाते। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। शिव शक्ति उद्योग अब केवल एक छोटी कार्यशाला नहीं रह गई थी बल्कि एक पहचान बन चुकी थी। हर दिन वहां लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। उनके आमदनी बढ़ने लगी और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देने लगा। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। गांव के कुछ लोग जो पहले से धन और प्रभाव रखते थे अब उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं में से एक था धर्मपाल, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसे अपनी संपत्ति और प्रभाव पर बहुत गर्व था। उसकी एक पुरानी दुकान थी जहां वह शहर से लाए गए औजार बेचता था, अक्सर महंगे दामों पर और कई बार घटिया गुणवत्ता के साथ। वह किसानों से अपनी मर्जी के अनुसार कीमत वसूलता था। गांव में लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, इसलिए मजबूरी में वे धर्मपाल की दुकान से ही सामान खरीदते थे। लेकिन अब हालात बदलने लगे थे। गोविंद और तिलक के आने से धर्मपाल का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा था। किसान अब उसकी महंगी दुकान पर जाना बंद कर चुके थे और सीधे शिवशक्ति उद्योग पहुंचने लगे थे, जहां उन्हें कम कीमत में ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद उपकरण मिल रहे थे। यह सब देखकर धर्मपाल के अहंकार को गहरी चोट पहुंची। उसके मन में जलन भर गई। वे बार बार यही सोचता कि ये दो गरीब लड़के उसके जैसे बड़े व्यापारी के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। उसके भीतर बदले की आग जलने लगी और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इन दोनों को ऐसा सबक सिखाएगा कि वे फिर कभी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसने चालाकी से योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर गोविंद और तिलक को कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो उनका काम अपने आप रुक जाएगा। इसी इरादे से उसने उन सभी व्यापारियों से संपर्क करना शुरू किया जो अब तक उन्हें लोहा और बाकी जरूरी सामग्री देते थे। धर्मपाल ने उन्हें लालच दिया, मोटी रकम का प्रस्ताव रखा और साथ ही डर भी दिखाया। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्होंने उन दोनों भाइयों की मदद जारी रखी तो उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर वे माल देना बंद कर दें तो उन्हें अच्छा फायदा मिलेगा। लालच के आगे कई सप्लायर झुक गए और उन्होंने चुपचाप धर्मपाल की बात मान ली। अगली सुबह जब गोविंद और तिलक अपनी कार्यशाला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका सारा कच्चा माल खत्म हो चुका है। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, नया माल मंगवा लेते हैं। लेकिन जब वे अलग अलग व्यापारियों के पास गए तो हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। कोई कहता कि माल उपलब्ध नहीं है, कोई कहता कि दाम अचानक बढ़ गए हैं, तो कोई कहता कि अभी देना संभव नहीं है। हर तरफ से दरवाजे बंद होते जा रहे थे। यह सब देखकर गोविंद के मन में चिंता घर करने लगी। उसने तिलक की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तिलक, यह सब अचानक कैसे हो गया? कल तक तो सब सामान्य था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ते बंद कर दिए हों। तिलक कुछ देर चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, भैया, यह कोई संयोग नहीं है, यह किसी की सोची समझी चाल है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे धर्मपाल का हाथ है। गोविंद को भी यह बात समझ में आने लगी।
उसने तय किया कि वह सीधे धर्मपाल से बात करेगा। वह उसके पास गया और पूरे सम्मान के साथ बोला, धर्मपाल जी, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। हम बस अपना काम कर रहे हैं, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं। इस गांव में सबके लिए जगह है। लेकिन धर्मपाल ने उसकी बात सुनकर घमंड से हंसते हुए उसे अपमानित किया। उसने कहा, अपनी उस छोटी सी कार्यशाला को बंद करो और वापस शहर जाकर मजदूरी करो। यह व्यापार तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। इस गांव में मेरा नाम चलता है और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। यह सुनकर गोविंद के भीतर गुस्सा उबलने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि वह धर्मपाल को सबक सिखा दे, लेकिन तभी उसे अपनी मां की सीख याद आई कि गुस्सा हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। जब दोनों भाई घर पहुंचे तो कांता मां ने उनके चेहरे देखकर ही समझ लिया कि वे किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उन्होंने उन्हें अपने पास बैठाया, अपने हाथों से पानी पिलाया और स्नेह भरे स्वर में कहा, मेरे बच्चों, जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो मुश्किलें जरूर आती है, लेकिन यही कठिनाइयां उसे और मजबूत बनाती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान भी परीक्षा से गुजरकर निखरता है। तुम निराश मत हो, भगवान शिव पर विश्वास रखो और अपने मन से समाधान खोजो। वे जरूर तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। मां की बातों ने उनके भीतर नई शक्ति भर दी। उस रात दोनों भाई भगवान शिव के सामने बैठ गए और पूरे मन से ध्यान करने लगे। वे लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। रात बीतती गई और जैसे जैसे सुबह करीब आई, तिलक के मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साहित होकर गोविंद से कहा, भैया, हमें गांव में कच्चा माल नहीं मिल रहा, तो हम सीधे शहर क्यों नहीं जाते? हमने वहां काम किया है, लोगों को जानते हैं। अगर हम बड़े व्यापारियों से सीधे माल खरीदें तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा। गोविंद को यह विचार सुनकर ऐसा लगा जैसे अंधेरे में किसी ने दीप जला दिया हो। उसने खुशी से तिलक को गले लगा लिया और कहा, यही रास्ता है। अगले ही दिन वह अपनी बची हुई जमा पूंजी लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने पुराने साथियों की मदद से एक बड़े इस्पात व्यापारी मल्होत्रा साहब से मुलाकात की। उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी सच्चाई से बता दी। मल्होत्रा साहब ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसके आत्मविश्वास और ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें उचित कीमत पर माल दूंगा और जरूरत पड़ी तो उधार पर भी। मुझे भरोसा है कि तुम आगे जरूर बढ़ोगे। गोविंद की आंखें भर आईं और उसने कृतज्ञता से झुककर मल्होत्रा साहब के चरण छुए। वह तुरंत एक छोटे ट्रक में कच्चा माल लादकर गांव लौट आया। जब धर्मपाल की नजर इस पर पड़ी तो वह अवाक रह गया। जिस चाल से वह उन्हें रोकना चाहता था, वही चाल अब उसके खिलाफ जा चुकी थी। अब गोविंद और तिलक सीधे शहर से माल ला रहे थे, जिससे उनकी लागत पहले से काफी कम हो गई थी। इसका असर यह हुआ कि वे अपने बनाए उपकरण और भी कम कीमत पर बेचने लगे। शिव शक्ति उद्योग अब थमने वाला नहीं था। आने वाले महीनों में दोनों भाइयों ने दिन रात बिना रुके काम किया। उन्होंने सिर्फ किसानों के लिए मजबूत और बेहतर उपकरण ही नहीं बनाए, बल्कि गांव के बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। वे उन्हें काम सिखाते, हुनर समझाते और अच्छा मेहनताना भी देते। शुरुआत में 2 लड़के आए, फिर 5 और धीरे धीरे 10 युवक उनके साथ जुड़ गए। वे हर किसी को उसी धैर्य और लगन से सिखाते जैसे कभी दामोदर बाबू ने उन्हें सिखाया था। वे अक्सर कहते, भाई याद रखो, असली संपत्ति धन नहीं बल्कि हुनर होता है। इसे सीखो और हमेशा सच्चाई से काम करो। समय के साथ उनकी छोटी सी कार्यशाला एक मध्यम आकार की कंपनी में बदलने लगी। गांव में अब हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी थी। लोग कहने लगे कि गोविंद और तिलक सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कितने युवाओं को काम दिया है, कितनों की जिंदगी बदल दी है। लोग उनकी मां की श्रद्धा की भी बात करते और कहते कि शिवजी ने सच में उनका हाथ थाम लिया है। अपनी कमाई से सबसे पहले
उन्होंने अपने पुराने कच्चे घर को मजबूत पक्के मकान में बदल दिया, फिर एक सुंदर 2 मंजिला घर बनवाया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी मां कांता के लिए घर के अंदर एक छोटा लेकिन अत्यंत सुंदर शिव मंदिर बनवाया। वह मंदिर संगमरमर से बना था और उसमें स्थापित शिवलिंग अद्भुत आभा बिखेरता था। जब मां कांता ने यह सब देखा, अपने बेटों की सफलता और उनका सेवा भाव महसूस किया, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वे घंटों शिवलिंग के सामने बैठी रहती, आंखें बंद कर भगवान का धन्यवाद करती और उनकी पलकों से बहते आंसू उनकी असीम कृतज्ञता का प्रमाण बन जाते। उधर धर्मपाल, जो कभी अपने धन और रुतबे पर गर्व करता था, अब यह सब देखकर भीतर ही भीतर जल रहा था। उसने देखा कि उसकी हर कोशिश के बावजूद गोविंद और तिलक लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसका अपना व्यापार अब लगभग ठहर चुका था। उसकी अमीरी अब केवल ईर्ष्या और पछतावे में सिमट कर रह गई थी। दूसरी ओर गोविंद और तिलक की सच्चाई और परिश्रम ने उन्हें लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिला दिया था। शिव शक्ति उद्योग अब केवल एक कार्यशाला नहीं रहा था, बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन चुका था, खासकर उन युवाओं के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते थे। इसी बीच एक दिन जिले के कृषि विभाग के अधिकारी वर्मा साहब गांव पहुंचे। उन्होंने शिव शक्ति उद्योग के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और स्वयं सब देखना चाहते थे। वे कार्यशाला पहुंचे, वहां के काम को ध्यान से देखा और गोविंद तथा तिलक से विस्तार से बात की। उनके बनाए उपकरणों की गुणवत्ता और सोच ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कहा, गोविंद जी, तिलक जी, आप जो कर रहे हैं वह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह समाज की सच्ची सेवा है। सरकार ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहती है, इसलिए हम आपको एक बड़ा सरकारी ऑर्डर देना चाहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि तिलक द्वारा बनाया गया कम ऊर्जा में चलने वाला उपकरण बहुत उपयोगी है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां बिजली की समस्या गंभीर है। यदि वे इसे बड़े स्तर पर बना सकें तो सरकार इसे सब्सिडी पर किसानों तक पहुंचाना चाहती है। फिर उन्होंने कहा कि सरकार 5000 उपकरणों का ऑर्डर देना चाहती है। यह सुनकर दोनों भाई स्तब्ध रह गए। यह संख्या उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। अब तक वे महीने में मुश्किल से 50 या 60 उपकरण बना पाते थे। गोविंद ने संकोच से कहा, साहब, यह अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास ना तो इतनी बड़ी मशीनें हैं और ना ही इतने कारीगर। वर्मा साहब मुस्कुराए और बोले, इसी कारण सरकार आपकी मदद करेगी। आपको सब्सिडी मिलेगी, बैंक से ऋण दिलाने में सहायता की जाएगी। आप अपनी कार्यशाला को एक बड़ी फैक्ट्री में बदल सकते हैं। बस शर्त यह है कि उत्पादन 6 महीने के भीतर शुरू हो और 1 वर्ष के अंदर पूरा ऑर्डर पूरा हो जाए। गोविंद और तिलक ने एक दूसरे की ओर देखा। यह उनके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा अवसर था, केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों की सेवा के लिए। तिलक ने विश्वास के साथ कहा, साहब, हम पूरी निष्ठा से यह कार्य करेंगे। भगवान की कृपा से इसे पूरा भी करेंगे। वर्मा साहब संतुष्ट हुए और आवश्यक दस्तावेज उन्हें सौंपते हुए आश्वासन दिया कि वे हर संभव सहायता करेंगे। लेकिन यह मार्ग उतना सरल नहीं था जितना सुनने में लग रहा था। इतने बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए नई मशीनें, बड़ा स्थान और अधिक कारीगरों की जरूरत थी। सबसे बड़ी चुनौती धन की थी, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे तुरंत सब कुछ स्थापित कर सकें। जब गांव में यह खबर फैली कि शिव शक्ति उद्योग को सरकारी ऑर्डर मिला है, तो अधिकांश लोग खुशी से भर गए। लेकिन धर्मपाल के भीतर फिर से बेचैनी जाग उठी। उसे लगा कि अगर यह काम सफल हो गया तो गोविंद और तिलक उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। और इसी सोच के साथ उसने गांव में धीरे धीरे अपने मन का जहर फैलाना शुरू किया। धर्मपाल अक्सर गांव की चौपाल पर बैठकर लोगों के बीच संदेह के बीज बोने लगा। वह कहता, अरे भाइयों, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये दोनों लड़के इतना बड़ा सरकारी काम संभाल ही नहीं पाएंगे। इनके पास न पर्याप्त पैसा है, न इतना अनुभव। हो सकता है यह सरकारी धन लेकर भाग जाए या काम अधूरा छोड़ दे और बदनामी पूरे गांव की हो। ऐसे बड़े काम की जिम्मेदारी इन जैसे गरीब लड़कों को देना ही नहीं चाहिए था। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित भी हुए
और उनके मन में शंका उठने लगी। लेकिन अधिकतर लोग अब गोविंद और तिलक को अच्छी तरह जान चुके थे। वे उनकी मेहनत, उनकी सच्चाई और उनके संघर्ष के गवाह थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने धर्मपाल को सबके सामने रोकते हुए कहा, धर्मपाल, सच्चाई यह है कि तुम इन लड़कों की तरक्की से जलते हो। जब ये कठिनाई में थे तब तुमने इनकी कोई मदद नहीं की, और आज जब ये अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं तो तुम्हें यह सहन नहीं हो रहा। इधर गोविंद और तिलक ने घर आकर अपनी मां को सारी स्थिति बताई। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, मां, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम बड़ी मशीनें खरीद सकें। अगर हम इस काम को पूरा नहीं कर पाए तो हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। कांता मां ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसी अडिग विश्वास के साथ मुस्कुराई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे बच्चों, जब महादेव कोई बड़ा दायित्व देते हैं तो उसे निभाने का मार्ग भी वही दिखाते हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम जिले के सबसे बड़े बैंक जाओ, वहां के प्रबंधक को अपनी सच्चाई बताओ, अपनी मेहनत दिखाओ और विश्वास के साथ महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो। जब इरादा सच्चा होता है तो भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। मां के शब्दों में अद्भुत शक्ति थी। अगले ही दिन दोनों भाइयों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, सभी जरूरी दस्तावेज संभाले और जिले के प्रमुख बैंक की ओर चल पड़े। वहां के प्रबंधक मिश्रा जी थे, एक अनुशासित और ईमानदार व्यक्ति। गोविंद और तिलक ने उनके सामने बैठकर अपने जीवन की पूरी यात्रा बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा, कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत की, शहर में मजदूरी करते हुए हुनर सीखा और फिर गांव लौटकर अपना उद्योग खड़ा किया। उन्होंने अपने बनाए उपकरणों के बारे में विस्तार से बताया, सरकारी ऑर्डर की जानकारी दी और यह भी समझाया कि वे ऋण का उपयोग किस प्रकार करेंगे। गोविंद ने दृढ़ स्वर में कहा, सर, हमारा उद्देश्य केवल खुद के लिए आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि पूरे गांव के लिए अवसर बनाना है। आज हमारे साथ 50 युवक काम कर रहे हैं और यदि ये योजना सफल हुई तो हम 100 से अधिक युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। तिलक ने अपने बनाए उपकरण का नमूना भी उनके सामने रखा और बताया कि यह कैसे कम ऊर्जा में अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। मिश्रा जी बड़ी गंभीरता से उनकी हर बात सुन रहे थे। उन्होंने कई सवाल किए, हर पहलू को परखा। उन्होंने पूछा, अगर काम में देरी हो गई तो क्या होगा? अगर कोई कठिनाई आई तो तुम क्या करोगे? गोविंद ने बिना किसी झिझक के हर प्रश्न का उत्तर दिया। उसने कहा, सर, हम कहीं भाग नहीं सकते। यह हमारा अपना गांव है, हमारी मां यहां रहती है। हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, लेकिन इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। और हमें विश्वास है कि भोलेनाथ की कृपा और हमारी मां की प्रार्थनाएं हमारे साथ है। मिश्रा जी उनकी आंखों में झलकती सच्चाई को महसूस कर रहे थे। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये दोनों केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। वे स्वयं भी भगवान शिव के भक्त थे और उन्हें लगा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसके भीतर छल नहीं हो सकता। कुछ दिनों तक उन्होंने पूरी जांच करवाई, गांव के लोगों से बात की, वर्मा साहब से जानकारी ली और अंततः एक दिन गोविंद और तिलक को फिर से बैंक बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी ली है। सभी ने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की सराहना की है। मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हारा ऋण स्वीकृत करता हूं। यह सुनते ही दोनों भाइयों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने झुककर मिश्रा जी के चरण छुए। मिश्रा जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बस एक बात हमेशा याद रखना, जैसी सच्चाई और विनम्रता आज तुम्हारे भीतर है, वैसी ही हमेशा बनाए रखना। अक्सर धन आने के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना है। ऋण स्वीकृत होते ही दोनों भाइयों के भीतर नई ऊर्जा भर गई। उन्होंने बिना समय गवाए अपने काम को विस्तार देना शुरू कर दिया। वे शहर गए, आधुनिक और बड़ी मशीनें खरीदी और अपनी कार्यशाला को एक विशाल फैक्ट्री में बदलने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने गांव के हर उस युवक को काम का अवसर दिया जो बेरोजगार था। उन्हें प्रशिक्षण दिया, नई तकनीक सिखाई और सम्मानजनक वेतन दिया। उन्होंने 3 महिलाओं को भी काम पर रखा।
जो उस समय गांव के लिए एक नया और साहसिक कदम था, क्योंकि वहां महिलाओं का फैक्ट्री में काम करना असामान्य माना जाता था। गोविंद ने गर्व से कहा, अगर हमारी मां की शक्ति और आशीर्वाद ने हमें यहां तक पहुंचाया है, तो हमें महिलाओं की क्षमता पर भी पूरा विश्वास है। वे भी इस विकास का हिस्सा बनेंगी। धीरे धीरे, केवल 6 महीनों के भीतर शिव शक्ति उद्योग ने एक छोटे से उद्यम से आगे बढ़कर पूरे क्षेत्र की सबसे तेजी से उभरती हुई कंपनी का रूप ले लिया। गोविंद की दूरदर्शिता और प्रबंधन क्षमता और तिलक की तकनीकी समझ मिलकर एक नया इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बिना समय गंवाए उत्पादन शुरू कर दिया और धीरे धीरे सरकारी ऑर्डर को पूरा करने की दिशा में बढ़ने लगे। हर दिन उनके कारखाने से तैयार सामान निकलता और उनके आत्मविश्वास के साथ साथ गांव वालों का भरोसा भी मजबूत होता चला गया। उधर धर्मपाल की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। जो दुकान कभी उसकी शान हुआ करती थी, अब लगभग बंद होने की कगार पर थी। लोग अब उससे सामान खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। वहीं दूसरी ओर गोविंद और तिलक का नाम और काम दोनों ही लगातार आगे बढ़ रहे थे। समय जैसे अब उनका साथ दे रहा था। फिर एक दिन अचानक धर्मपाल बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया था और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके परिवार ने गांव भर में मदद की गुहार लगाई, लेकिन जिन लोगों को धर्मपाल ने अपने अच्छे दिनों में अपमानित किया था, वही लोग अब उससे दूरी बनाए हुए थे। कोई भी आगे बढ़कर उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जब यह बात गोविंद तक पहुंची तो उसने बिना एक पल गवाए कहा, तिलक चलो, हमें धर्मपाल काका को अस्पताल ले जाना होगा। तिलक ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भैया, उन्होंने तो हमेशा हमारे खिलाफ ही किया, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। गोविंद ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हां, यह सब सच है, लेकिन मां ने हमें क्या सिखाया है यह भी याद रखो। बुराई का जवाब बुराई से नहीं, बल्कि भलाई से देना चाहिए। वे हमसे बड़े हैं, हमारे अपने गांव के हैं, उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। दोनों भाई तुरंत अपनी गाड़ी लेकर धर्मपाल के घर पहुंचे। उन्होंने सावधानी से उसे उठाया और शहर के एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज से लेकर दवाइयों तक हर खर्च उन्होंने खुद उठाया। जब धर्मपाल को होश आया और उसे ये पता चला कि जिन लड़कों को वह हमेशा नीचा दिखाना चाहता था, उन्हीं ने उसकी जान बचाई है, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से गोविंद का हाथ थामा और टूटे हुए स्वर में कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैंने हर संभव कोशिश की तुम्हें गिराने की, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो। गोविंद ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हम सब एक ही गांव के हैं, एक ही परिवार की तरह है। जो कुछ हुआ उसे यहीं छोड़ दीजिए। अब आप बस जल्दी स्वस्थ हो जाइए, और अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी में हिसाब किताब का काम संभाल सकते हैं। आपके अनुभव से हमें बहुत मदद मिलेगी। यह सुनकर धर्मपाल खुद को रोक नहीं पाया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी उदारता और क्षमा की भावना कभी महसूस नहीं की थी। उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। उसका अहंकार, उसकी ईर्ष्या, उसका कठोर स्वभाव सब जैसे पिघलने लगा। जब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर गांव लौटा तो उसने सबके सामने गोविंद और तिलक से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने धन और स्थिति के कारण घमंड कर लिया था। उसे लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इन दोनों भाइयों ने उसे दिखा दिया कि असली ताकत इंसान की अच्छाई और ईमानदारी में होती है। गांव वालों ने यह सब देखा और उनके दिलों में गोविंद और तिलक के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची इंसानियत है। कुछ समय बाद धर्मपाल ने सचमुच शिव शक्ति उद्योग में काम करना शुरू कर दिया। उसका अनुभव कंपनी के लिए उपयोगी साबित हुआ और धीरे धीरे वह भी इस नए परिवार का हिस्सा बन गया। गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वहां अब शांति थी, अपनापन था और एक नई शुरुआत की भावना थी। अगले 1 साल के भीतर गोविंद और तिलक ने पूरा सरकारी ऑर्डर तय समय पर
और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ पूरा कर दिया। सरकार उनके काम से बेहद संतुष्ट हुई। वर्मा साहब खुद उन्हें बधाई देने आए और उन्होंने गर्व से कहा कि अब उन्हें और भी बड़े अवसर दिए जाएंगे। शिव शक्ति उद्योग का नाम अब पूरे जिले में फैल चुका था और उनके उत्पादों की मांग दूर दूर तक पहुंचने लगी थी। इतनी सफलता मिलने के बावजूद गोविंद और तिलक ने कभी इसका श्रेय खुद को नहीं दिया। वे हमेशा यही कहते कि यह सब उनकी मां की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा का परिणाम है। अब उन्होंने अपनी कमाई का उपयोग गांव के विकास के लिए करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गांव की कच्ची सड़कों को अपनी लागत से पक्का करवाया। जिन रास्तों पर कभी धूल उड़ती थी वहां अब मजबूत सड़क बन चुकी थी। उन्होंने गांव में एक छोटा लेकिन सुसज्जित अस्पताल बनवाया, जहां एक डॉक्टर और 2 नर्सें हमेशा उपलब्ध रहती थी। अब गांव वालों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। उन्होंने एक अच्छा स्कूल भी शुरू करवाया ताकि गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें, और गरीब बच्चों की फीस का जिम्मा उन्होंने खुद उठाया। उन्होंने हर जरूरतमंद की मदद की, किसी की बेटी की शादी में आर्थिक सहयोग दिया तो किसी के बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च संभाला। जब भी कोई कठिनाई में होता, गोविंद और तिलक बिना किसी दिखावे के उसकी सहायता करते। इतनी संपत्ति और सम्मान मिलने के बाद भी उनकी सादगी वैसी ही बनी रही। उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वे आज भी गांव वालों से उसी विनम्रता से मिलते, अपने कारीगरों के साथ बैठकर भोजन करते और खुद को उनसे अलग नहीं मानते। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा बन गई। जब भी किसी को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता या किसी मार्गदर्शन की जरूरत होती तो लोग गोविंद, तिलक और सबसे अधिक मां कांता के पास आते। मां कांता का स्थान अब गांव में एक पूजनीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो चुका था। उनकी भक्ति, उनका त्याग और उनकी आस्था की चर्चा हर घर में होने लगी थी। जब भी कोई उनके पास आकर उनका सम्मान करता या आशीर्वाद लेता तो वे हमेशा विनम्र स्वर में कहती, ये मेरा सम्मान नहीं है, यह भोलेनाथ के नाम और सच्चे कर्मों का सम्मान है। तुम भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो, भगवान स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खोल देंगे। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे ढल रहा था और आकाश नारंगी आभा से भर गया था, मां कांता अपने घर के सुंदर शिव मंदिर में शांत भाव से बैठी थी। दीपक की हल्की लौ उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक बिखेर रही थी। तभी गोविंद और तिलक अपने काम से लौटकर उनके पास आए। अब उनके पहनावे में समृद्धि झलकती थी। उनके कपड़े अच्छे और सुसज्जित थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही विनम्रता और वही श्रद्धा बनी हुई थी। उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी, जैसे वर्षों का संघर्ष अब संतोष में बदल चुका हो। गोविंद ने विनम्रता से मां के सामने बैठते हुए कहा, मां, आज जो कुछ भी हमारे पास है वे आपकी प्रार्थनाओं, हमारे परिश्रम और भोलेनाथ की कृपा से संभव हुआ है। अब हमारे पास अपनी कंपनी है, धन है, लोगों का सम्मान है। आप बताइए, अब आपकी क्या इच्छा है? आप जो कहेंगी हम उसे तुरंत पूरा करेंगे। मां कांता की आंखों में गहरा स्नेह और संतुष्टि झलक रही थी। उन्होंने धीरे से अपने दोनों बेटों के हाथ थाम लिए, उन्हें प्यार से सहलाया और भावुक स्वर में बोली, मेरे बेटों, तुमने मुझे वह सब दे दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने तुम्हें सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाया था और तुमने उस रास्ते पर चलकर यह मुकाम हासिल किया। लेकिन अब मेरे मन में एक ही इच्छा बची है। तिलक ने उत्सुकता से आगे झुकते हुए पूछा, मां, आप बताइए, आपकी जो भी इच्छा होगी हम उसे बिना देर किए पूरा करेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मां कांता ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक कोमल चमक उभरी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं चाहती हूं कि तुम दोनों अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो। मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि इस घर में बहुएं आए, जिनके आने से ये आंगन और भी खुशियों से भर जाए। यह सुनकर दोनों भाई हल्के से मुस्कुरा दिए। उनके चेहरों पर संकोच और खुशी दोनों एक साथ झलकने लगे। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे इस नए विचार को अपने भीतर महसूस कर रहे हों। मां कांता ने आगे कहा, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर परिवार की लड़की से नहीं करूंगी। मुझे पता है
कि आज तुम्हारे पास धन और प्रतिष्ठा है और कई बड़े घरों से प्रस्ताव आएंगे। शहर के बड़े व्यापारी अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आएंगे। लेकिन मैं वैसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी जीवन संगिनी ऐसी हो जो सादगी का महत्व समझती हो, जिसने जीवन के संघर्षों को महसूस किया हो और जिसके हृदय में ईश्वर के लिए सच्ची श्रद्धा हो, जिसने कठिनाइयों को देखा हो ताकि वह धन की असली कीमत को समझ सके, जो घमंड से दूर हो और विनम्रता से भरी हो। गोविंद और तिलक ने बिना किसी संकोच के तुरंत अपनी सहमति दे दी। उन्हें अपनी मां के निर्णय पर पूरा विश्वास था। गोविंद ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, आपकी इच्छा ही हमारे लिए सबसे बड़ा आदेश है। आप जिसे भी चुनेंगी हम उसी से विवाह करेंगे। हमें किसी धनवान परिवार की लड़की नहीं चाहिए। हमें वही चाहिए जो आपको योग्य लगे। तिलक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां, आपने आज तक कभी हमारे लिए गलत निर्णय नहीं लिया। इस बार भी आपका निर्णय हमारे लिए सबसे सही होगा। मां कांता का हृदय गर्व और खुशी से भर गया। उन्होंने दोनों बेटों को अपने सीने से लगा लिया। फिर वे उठी और शिव जी के सामने जाकर श्रद्धा से सिर झुका दिया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे बेटों के जीवन में ऐसी बहुएं भेजना जो संस्कारों से भरी हों, सेवा भाव से पूर्ण हों और आपकी सच्ची भक्त हों। अगले ही दिन से मां कांता ने अपने इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। उन्होंने गांव और आसपास के क्षेत्रों में लड़कियों के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। वे कई घरों में गईं, कई परिवारों से मिलीं, कई समृद्ध परिवारों से रिश्ते के प्रस्ताव आए, लेकिन मां कांता ने विनम्रता से उन्हें अस्वीकार कर दिया। वे कहती, बेटी अच्छी है, लेकिन वह बहुत लाड़ प्यार में पली है। हमारे घर की सादगी और जीवन शैली को समझ नहीं पाएगी। वे ऐसी बहू चाहती थी जो इस घर के संस्कारों के साथ सहज रूप से जुड़ सके। आखिरकार उनकी तलाश गांव की ही दो साधारण लेकिन अत्यंत संस्कारी लड़कियों पर आकर रुकी। पहली लड़की का नाम पल्लवी था। वह एक बहुत गरीब किसान की बेटी थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और वह अपनी मां के साथ एक साधारण जीवन जी रही थी। पल्लवी स्वभाव से शांत, मेहनती और संकोची थी। वह हर सुबह मंदिर जाती और अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। दूसरी लड़की का नाम रचना था। वह भी एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक छोटे कारीगर थे और रचना बचपन से ही सेवा भाव से भरी हुई थी। वह गांव की बुजुर्ग महिलाओं की सहायता करती और हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। दोनों लड़कियां अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके संस्कार गहरे थे और उनके मन में ईश्वर के लिए अटूट श्रद्धा थी। जब गांव में यह खबर फैली कि जिले के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति गोविंद और तिलक, जो एक सफल और समृद्ध कंपनी के मालिक हैं, गांव की इन साधारण और गरीब लड़कियों से विवाह करने जा रहे हैं, तो हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। कुछ अमीर और घमंडी लोगों ने इस निर्णय का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा, इतने धन और प्रतिष्ठा के बावजूद ये लोग गरीब परिवारों में शादी कर रहे हैं। अगर ये हमारे परिवारों से संबंध जोड़ते तो और भी अधिक समृद्ध हो सकते थे। लेकिन गांव के साधारण और समझदार लोगों ने इस निर्णय की सराहना की। एक बुजुर्ग ने गर्व से कहा, यही असली संस्कार होते हैं। धन आने के बाद लोग अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, लेकिन ये दोनों भाई अपनी सादगी और मूल्यों से जुड़े हुए हैं। मां कांता ने इस विवाह को पूरी तरह सादगी और भक्ति के साथ संपन्न करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह विवाह भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का दिखावा या आडंबर नहीं होगा। यह एक साधारण लेकिन पूर्णतः संस्कारों से युक्त विवाह होगा। गोविंद और तिलक ने भी मां की इस इच्छा को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया। जल्द ही विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। उनका बड़ा और सुंदर घर फूलों से सजने लगा और वातावरण शिव भजनों की मधुर ध्वनि से गूंज उठा। मोगरे और गुलाब की सुगंध पूरे आंगन में फैल गई थी। हर कोने में दीपक जल रहे थे, जो उस पवित्र अवसर की गरिमा को और भी बढ़ा रहे थे। अंततः गोविंद का विवाह पल्लवी के साथ और तिलक का विवाह रचना के साथ निश्चित कर दिया गया। दोनों लड़कियों के परिवार इस रिश्ते से बेहद प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में एक हल्की चिंता भी थी कि क्या उनकी बेटियां इतने बड़े और समृद्ध घर में खुद को सहज महसूस कर पाएंगी। विवाह से पहले
मां कांता ने एक विशेष निर्णय लिया। उन्होंने गोविंद, तिलक, पल्लवी और रचना चारों को गांव के शिव मंदिर में बुलाया। मंदिर के भीतर शिवलिंग के सामने एक दीपक शांत लौ के साथ जल रहा था और धूप की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। मां कांता ने गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बच्चों, आज तुम सब जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हो। तुमने धन और सम्मान प्राप्त किया है, लेकिन याद रखना, इस धन का असली महत्व तभी है जब तुम इसे भगवान का प्रसाद समझो। यह कभी तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं लाना चाहिए। तुम सब मुझसे वचन दो कि चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना आ जाए, तुम सादगी, सेवा और ईमानदारी का मार्ग कभी नहीं छोड़ोगे। वचन दो कि तुम हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करोगे और भगवान का स्मरण करते रहोगे। गोविंद, तिलक, पल्लवी और रचना ने एक साथ आगे बढ़कर शिवलिंग को स्पर्श किया और सच्चे मन से यह वचन लिया। उस क्षण पल्लवी और रचना की आंखें नम हो गई। उनके मन में अपनी सास के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम उमड़ रहा था। विवाह का दिन भी आ पहुंचा। गांव के हर वर्ग के लोग, चाहे अमीर हों या गरीब, इस विशेष अवसर का हिस्सा बनने आए। लगभग 500 लोग इस विवाह के साक्षी बने। गोविंद और तिलक, जो अब महंगे और आधुनिक वस्त्र पहन सकते थे, उन्होंने सादगी को अपनाते हुए पारंपरिक सफेद कुर्ता, पायजामा और केसरिया पगड़ी धारण की। वहीं पल्लवी और रचना ने भी किसी भारी आभूषण या महंगी साड़ी के बजाय साधारण लेकिन अत्यंत सुंदर लाल साड़ी पहनी। उनके माथे पर सिंदूर की बिंदी और गले में एक सरल मंगलसूत्र था। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी सुंदरता बन गई थी। विवाह का सबसे पवित्र क्षण तब आया जब मां कांता ने स्वयं हवन की व्यवस्था करवाई। पंडित जी के मुख से वैदिक मंत्रों की गूंज वातावरण में फैल रही थी और हवन की अग्नि अपनी पवित्र ज्योति से उस क्षण को और दिव्य बना रही थी। मां कांता ने शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, हे माता पार्वती, इन चारों को जीवन भर सुख, प्रेम और शांति प्रदान करना। इनके घर में हमेशा समृद्धि और सौहार्द बना रहे। जब गोविंद और पल्लवी तथा तिलक और रचना ने 7 फेरे लिए, तब मां कांता ने आगे बढ़कर उन्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा। विवाह के बाद जब बहुओं को विदा कर घर लाया गया, तब मां कांता ने उन्हें दहेज के रूप में कुछ ऐसा दिया जिसने सभी को भावुक कर दिया। उन्होंने सोने, चांदी या धन के स्थान पर प्रत्येक बहू को एक रुद्राक्ष की माला, एक शिव चालीसा की पुस्तक और एक छोटा शिवलिंग भेंट किया। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे हमेशा अपने पास रखना, यही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। ये दृश्य देखकर गांव के कई लोगों की आंखें भर आईं। लोग आपस में कहने लगे कि यही सच्चे संस्कार है, यही वास्तविक विवाह है, जहां दिखावे के बजाय भक्ति और सादगी को महत्व दिया जाता है। धर्मपाल भी अपनी पत्नी के साथ इस विवाह में उपस्थित था। जब उसने देखा कि गोविंद और तिलक, जो अब अत्यंत सफल और समृद्ध हैं, इतने सरल और विनम्र तरीके से विवाह कर रहे हैं, तो उसके मन का अंतिम अहंकार भी समाप्त हो गया। उसने भावुक होकर सबके सामने कहा कि उसने अपने जीवन में कई धनी लोगों को देखा है, लेकिन इतनी विनम्रता और सच्चाई कहीं नहीं देखी। उसने इस परिवार की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि यह परिवार वास्तव में आदर्श है। विवाह के बाद घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। अब घर में नई खुशियों की शुरुआत हो चुकी थी। पल्लवी और रचना ने आते ही इस घर को अपने प्रेम और सेवा से भर दिया। वे पहले ही दिन से मां कांता की सेवा में समर्पित हो गई। पल्लवी अपने शांत और समझदार स्वभाव के कारण धीरे धीरे गोविंद के साथ कंपनी के कामों में सहायता करने लगी। भले ही वह औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थी, लेकिन उसे गणना और हिसाब किताब की अच्छी समझ थी। उसने समय के साथ पढ़ना और लिखना भी सीख लिया, जिससे गोविंद को कंपनी के विस्तार पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिला। रचना ने भी पूरे मन से घर और समाज की सेवा को अपना कर्तव्य बना लिया। वह हर सुबह मंदिर की सफाई करती, पूजा की तैयारी करती और फिर गांव की जरूरतमंद महिलाओं से मिलकर उनकी समस्याओं को समझती और उनकी सहायता करती। उसकी सेवा भावना को देखकर मां कांता का हृदय संतोष से भर जाता। जब मां कांता ने अपने घर को प्रेम, सेवा और भक्ति से भरा हुआ देखा,
तो उन्हें लगा कि उनका जीवन वास्तव में सफल हो गया है। उनके बेटे, जिन्होंने कभी अभावों में जीवन बिताया था, आज न केवल समृद्ध थे बल्कि अपने संस्कारों और विनम्रता को भी बनाए हुए थे। उनकी बहुएं भी उनके लिए बेटियों के समान थी। घर में हर ओर प्रेम और शांति का वातावरण था। एक रात मां कांता अकेले शिव जी के सामने बैठी थी। दीपक की लौ शांत और स्थिर थी और उसके प्रकाश में उनके चेहरे पर संतोष की एक अद्भुत चमक दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गहरे आनंद और कृतज्ञता के थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भावुक स्वर में कहा, हे मेरे भोलेनाथ, आपने हर कठिन क्षण में मेरी परीक्षा ली, लेकिन अंत में आपने मुझे मेरी कल्पना से कहीं अधिक दिया। आपने मेरे बच्चों को सुख, सम्मान और समृद्धि दी और मुझे ऐसी बहुएं दी जिन्होंने इस घर को पूर्ण बना दिया। मैं आपकी असीम कृपा के लिए सदा आभारी रहूंगी। उस रात का वह क्षण केवल मां कांता की कृतज्ञता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस अटूट विश्वास का भी प्रमाण था जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के प्रति अडिग रहता है। अब गोविंद और तिलक का जीवन एक नई स्थिरता और उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। उनका घर प्रेम, संस्कार और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था और उनकी कंपनी भी निरंतर प्रगति कर रही थी। विवाह के बाद उनके भीतर अपने कर्तव्यों और संकल्पों के प्रति और भी गहराई आ गई थी। अब उनके साथ केवल उनकी मां और उनकी पत्नियां ही नहीं थी, बल्कि पूरा गांव और आसपास के इलाकों के लोग भी उनके साथ मजबूती से खड़े थे। एक दिन गोविंद ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उसने कहा कि अब उनकी कंपनी का नाम बदलकर भवानी शंकर उद्योग समूह रखा जाएगा। ये नाम उनकी मां की भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को समर्पित होगा। भवानी माता पार्वती का नाम है और शंकर स्वयं भगवान शिव का, और यह नाम उनके जीवन की जड़ों, उनके विश्वास और उनके संघर्ष की पहचान बन गया। इसके बाद गोविंद और तिलक ने अपने सपनों को और बड़ा रूप देना शुरू किया। अब उनका ध्यान केवल अपने जिले या राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे देश के बाजार को अपना लक्ष्य बना लिया। तिलक की अद्भुत सोच और नवाचार ने ऐसे उपकरणों को जन्म दिया जो कम ऊर्जा में अधिक काम करते थे, मजबूत थे और लंबे समय तक चलते थे। खासकर किसानों के लिए बनाए गए उनके यंत्र बेहद उपयोगी साबित हुए। वहीं गोविंद की ईमानदार और संतुलित प्रबंधन शैली ने कंपनी को एक मजबूत आधार दिया। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी गुणवत्ता और सच्चाई। वे कभी भी ज्यादा मुनाफे के लिए अपने उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करते थे। उनके बनाए हर उत्पाद के साथ भरोसा जुड़ा होता था। यदि किसी ग्राहक को कोई समस्या होती तो बिना किसी बहाने के उसका समाधान तुरंत किया जाता। उनके लिए ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा थे। यही भावना वे अपने कर्मचारियों के साथ भी रखते थे। हर कर्मचारी को सम्मान और अपनापन मिलता था। धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में भवानी शंकर उद्योग समूह ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी शाखाएं स्थापित कर ली। अब वे केवल कृषि उपकरण ही नहीं बनाते थे, बल्कि छोटे उद्योगों के लिए मशीनें, घरेलू उपयोग के उपकरण और कई ऐसे साधन तैयार करते थे जो आम लोगों के जीवन को सरल बनाते थे। जो यात्रा कभी एक टूटी हुई छोटी सी कार्यशाला से शुरू हुई थी, वह अब देश की प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं में शामिल हो चुकी थी। कंपनी का नाम अब केवल एक व्यवसाय नहीं रहा था, बल्कि ये ईमानदारी, विश्वास और भारतीय संस्कारों का प्रतीक बन गया था। उनकी इस उपलब्धि को केवल व्यापारिक सफलता नहीं कहा जा सकता था, यह एक नैतिक विजय भी थी। देश भर में उन्हें सम्मान मिलने लगे। राज्य सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति के रूप में सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें युवा उद्यमी के रूप में सराहा गया। जब वे बड़े बड़े मंचों पर जाते, हजारों लोगों के सामने खड़े होते, तब भी उनकी सादगी वैसी ही बनी रहती। उनकी वेशभूषा साधारण होती, लेकिन उनका व्यक्तित्व असाधारण होता। वे हर बार एक ही बात कहते कि जो कुछ भी उन्होंने पाया है वह उनकी मां की आस्था और भगवान शिव की कृपा का परिणाम है। वे विनम्रता से स्वीकार करते कि उनकी मां ने उन्हें सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग दिखाया और भगवान ने उस मार्ग पर चलने की शक्ति दी। समय के साथ उनके गांव की पहचान भी बदल गई। सरकार ने उस गांव का नाम बदलकर
शिवपुरी रख दिया, क्योंकि वहीं से एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा शुरू हुई थी जिसने भक्ति, संघर्ष और सफलता की नई मिसाल कायम की थी। लोग अब इस कहानी को केवल एक परिवार की कहानी नहीं मानते थे, बल्कि इसे विश्वास और चरित्र की शक्ति का उदाहरण मानते थे। यह कहानी यह बताती थी कि सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, उसकी निष्ठा और उसके विश्वास से मापी जाती है। गोविंद और तिलक के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास ईमानदारी थी, मेहनत थी और सबसे बड़ी बात, उनके भीतर अटूट विश्वास था। मां कांता का जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची भक्ति में कितनी अपार शक्ति होती है। जब जीवन में हर रास्ता बंद होता हुआ प्रतीत होता है, जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब भी विश्वास की एक छोटी सी लौ व्यक्ति को आगे बढ़ने की दिशा दिखा सकती है। उनकी प्रार्थनाएं और उनका धैर्य उनके बेटों के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया था। गोविंद और तिलक ने भी अपने जीवन में कभी कठिनाइयों से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा, मेहनत करना नहीं छोड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। धन और सफलता प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने अपने भीतर कभी अहंकार को जगह नहीं दी। वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए किया। शायद यही कारण था कि उन्हें केवल धन नहीं, बल्कि लोगों का सच्चा सम्मान भी मिला। उनके जीवन ने यह साबित कर दिया कि वास्तविक खुशी धन के ढेर में नहीं, बल्कि प्रेम, संस्कार और सादगी में होती है। आज भी शिवपुरी गांव में जब शाम ढलती है और लोग अपने घरों के बाहर बैठते हैं, तो बुजुर्ग अपने बच्चों और पोते पोतियों को गोविंद और तिलक की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे दो साधारण भाई जो कभी अभावों में जीते थे, अपने विश्वास और मेहनत के सहारे उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां उनका नाम पूरे देश में सम्मान से लिया जाने लगा। भवानी शंकर उद्योग समूह आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा होता है, जब वह ईमानदारी से आगे बढ़ता है और जब वह अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, तो कोई भी शक्ति उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मां कांता, जो अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, आज भी हर सुबह अपने शिव मंदिर में बैठकर उसी श्रद्धा से पूजा करती है। उनके चेहरे पर वही शांति और संतोष दिखाई देता है। वे आज भी यही कहती है कि जो कुछ हुआ वह केवल भगवान शिव की इच्छा से हुआ। उन्होंने कठिन परीक्षाएं दी, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा। वे हर किसी को यही समझाती है कि धैर्य रखो, सच्चाई का मार्ग मत छोड़ो और विश्वास बनाए रखो। आज भवानी शंकर उद्योग समूह का मुख्यालय देश की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में गिना जाता है, लेकिन उस ऊंची इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटा और अत्यंत शांत शिव मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर उस विश्वास की याद दिलाता है जिससे यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी। हर सोमवार कंपनी के सभी कर्मचारी वहां कुछ समय के लिए एकत्र होते हैं, जहां वे शांति से बैठकर आत्मचिंतन करते हैं। वहां एक पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है कि यह संस्था एक मां की भक्ति, दो बेटों की मेहनत और भगवान शिव की कृपा का परिणाम है, और यहां काम करने वाला हर व्यक्ति ईमानदारी, विनम्रता और सेवा को अपना मार्ग बनाए रखे। अब गोविंद और तिलक के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मां कांता उन्हें भी वही संस्कार दे रही है जो उन्होंने अपने बेटों को दिए थे। वे उन्हें मंदिर ले जाती है और समझाती है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर का आशीर्वाद है और उसे कभी अहंकार का कारण नहीं बनने देना चाहिए। उनकी आवाज में वही सच्चाई होती है, वही विश्वास जिसने कभी अंधेरे में भी उनके जीवन को रोशनी दी थी, और वही विश्वास अब आने वाली पीढ़ियों के भीतर भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। मित्रों, आशा है आपको आज की ये पावन और ज्ञानवर्धक कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आज की कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।